पंजाब निजानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें इस अज़म का इजहार करते हुए इत्तफाक किया गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम उनके खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है और कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। इजलास में मुल्की मईशत और अमन अमान की तफसील से जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुल्की मौशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। हुकूमत की मौशी हिकमत अमली और इकदाम के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी गई। अलामिया के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों ने इजलास में मुल्क में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से मुतल्लिक अवामिल और उनके सद्देबाब के इकदाम से इजलास को आगाह किया गया। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से भी आगाह किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुर्रत और बहादुरी, मुस्तकिल मजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अलामिया के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात में अगले माह जनेवा में होने वाली रेजिडेंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमेरिका के हवाले से भी आगाह करेंगे। मुलाकात में विफाकी वज़ीर तिजारत सैयद वहीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर भी मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि पीटीआई पंजाब की सीनियर सियासी क़यादत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सुब्तैन खान और अली अफजल शाही शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं में पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने के हवाले से मुशावरत की गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की हाजिरी और राब्तों के हवाले से मुशावरत भी की गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आईनी करार दे दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। असम्बलियां तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो उसने चैलेंजेस से निबर्द आजमा हो सकते हैं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कराची को रोशनियों का शहर था। एस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कराची रोशनियों का शहर था, फिर एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि कराची में अशरो आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी थी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है, फिर ख्याल आ रहा है कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागा की कोशिश की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर विफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। पहले बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और उनके साथी पाकिस्तान के अवाम के विलन हैं। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क में अभी भी 2 करोड़ सैलाब ज़दगान को फौरी इमदाद की जरूरत है। ट्विटर पर अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर सैनिटर शेरी रहमान ने कहा कि पीटीआई सैलाब मुतासरीन को पैगाम दे रही कि इमरान खान की सियासत अहम है। दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पीटीआई को कोई सरोकार नहीं कि तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पीटीआई फिर मुजाहरे करने जा रही है। पीटीआई की तरजीह सिर्फ सियासत में मुतलका रहना और हेडलाइंस बनाना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि ज़र मुबादला की ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम हो गए, सारा मुल्क रेड अलर्ट में आ चुका।
समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। आज कौमी सलामती की मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए था। आटा नयाब, बिजली, गैस, लोड शेडिंग 8 घंटे है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक 6 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। देखना होगा कि सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला भी लटका हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया जरूरी दफन हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर उमीर मुकाम ने कहा कि 4 साल में अवामी फलाह के मंसूबों को इल्तवा में रखा गया। PTI वालों ने लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया था। तीमरगढ़ में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि इमरान खान ने तीमरगढ़ के अवाम को कौन सा मंसूबा दिया। PTI ने अवाम के हुकूक पर डाके डाले। इमरान खान ने तोशाखाना से चोरी की। इन लोगों ने सिर्फ भड़के मारी, अमली काम कोई नहीं किया। इमरान खान ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। वो झूठा शख्स है, इसका साथ नहीं देना चाहिए। इमरान खान मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम चाहता है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस मुल्क की हिस्ट्री देखे पाकिस्तान को कि जब भी पाकिस्तान को कुछ मिला है वो नवाज शरीफ की दौर में मिला है, उसकी क़ियादत में मिला है। अगर माशी इस्तेहकाम मिला है, एटमी ताकत मिला है, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, तो उसकी दौर में पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है। मैं दीर के मैं आपको कहता हूँ, एक दूसरे लोग भी मैं आगे तफसील में लाना नहीं चाहता। एक दूसरी शक्ल में भी है जिसने हमेशा PTI की B टीम का रोल अदा किया। सिंध हुकूमत ने सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस अपने मुल्क भिजवाने का फैसला कर लिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफगानियों को मुल्क बदर करने के लिए जो हमारा कानून और आइन कहेगा हम वही करेंगे, और जो भी कोई मुल्क में गैर कानूनी रह रहा है उन्हें मुल्क बदर करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी फर्द को इस वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक अदालत हुक्म न दे। और 3 रोज से एक तस्वीर वायरल की जा रही है जिसकी वजाहत करना है कि तस्वीर से मुतल्लिक कहा गया है कि ये लांडी और वुमेन जेल है। और इन क्राइसिस के सूरत हाल के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, और सब्सिडी हुकूमत ने भरी है जो कि अवाम को डायरेक्ट मिल रही है, और उन लोगों को जो कि ज्यादातर मुस्तहक हैं या जो कि नॉन अफोर्डिंग हैं। आज भी 65 रुपए फी किलो आटा सिंध भर में फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मिल रहा है, उसकी तशहीर पहले भी की गई है। और पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो 65 रुपए फी किलो आटा नॉन स्टॉप दे रहा है। रोजाना 10-10। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब ने कहा कि दूर अंदेश क़यादत हमेशा आगे का सोचती है। हमने कराची की तरक्की के लिए काम किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को थर जाना था, मौसम खराबी के बाइस नहीं जा पाए। इमरान खान हर अच्छे काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। सस्ती बिजली के लिए थरकोल में मंसूबा बनाया गया। कोयले से अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। का काम स्टार्ट हुआ, एक कंपनी तश्कील दी गई जिसका नाम है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जिसमें 54% मिल्कियत सूबाई सिंध की आवाम की है, सूबाई सिंध की हुकूमत की है। यानी कि रिस्क प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है वो सिंध हुकूमत ने उठाया। 54% उस कंपनी के हिस्से लिए, शेयर्स लिए, और कोयले को ढूंढने का काम स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो BP शहीद का ख्वाब था, उस ख्वाब की तकमील हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर सैयद शमसाम अली बुखारी ने मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की भी तौफीक दी है। मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। मुखालिफिन काम की बजाय ड्रामे करते रहे। पहले दौर की तरह अब भी सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। हमने 5 माह के दौरान फलाह आमा के लिए जितना काम किया उसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती।
प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालफीन का वतीरा है। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान से वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सलाम मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सलाम मुतासरीन की मदद को सराहा। गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दुआ है कि नया साल मुल्क में खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला पंजाब अरकान सूबाई असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। परवेज इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। मुतअद्दिद तहसीलों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नए मराकज खोले जा रहे हैं ताकि मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा सके। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने MQM पाकिस्तान के धड़ों को एक करने के मिशन का आगाज कर दिया। गवर्नर सिंह ने सरबराह PSP मुस्तफा कमाल से अहम मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम लोग कराची वालों के दिल से उतर चुके हैं, हमें दोबारा उनके दिल में उतरना है। मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं। हमें अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। उन्होंने अपील की है कि कराची और उसके शहरियों के वसी तर मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें। अगर हम आपस में उलझते रहे तो शहर का नुकसान होगा। यही दरख्वास्त मुस्तफा कमाल के सामने रखी थी। वो मेरे पास आए थे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी हैं और रहेंगे। उन पर सबका एतमाद है। गवर्नर सिंह ने मजीद कहा कि सब एक दूसरे पर तनकीद की बजाय इस शहर के कारकुन बन जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर KPK गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तिलाफी नोट भी लिखा है। इख्तिलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। ख्याल रहे कि सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर KPK ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराजात लगाकर वापस स्पीकर KPK असम्बली को भेज दिया। स्पीकर ने गवर्नर को उनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तर्जमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मुल्क के भरे हुए खजाने को खाली करके दिवालिया की नहज पर लाने पर इन कौमी मुजरमों का एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम होकर अब 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं। सिर्फ 8 माह में 10 अरब डॉलर से जायद इसहाक डार और PDM जमातें डिकार चुकी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कहा कि सखर में कोरियन अस्पताल आइंदा साल ऑपरेशनल हो जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो ने कहा कि सखर में ज़ेरे तामीर कोरियन अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। जामशरू में बच्चों के 200 बेडेड अस्पताल की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। मुस्तकबिल में वर्ल्ड बैंक के जरिए 392 सरकारी डिस्पेंसरीज बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने और हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने की तजवीज दे दी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को फौरी दरामद ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर OECD ममालिक अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी उन निकात पर अमल करना होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज दी कि जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना चाहिए। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करनी चाहिए और मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां ना चलाई जाएं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। कार शेयरिंग से ईंधन का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज दी कि बड़े शहरों में मुतबादिल गाड़ियां इस्तेमाल करें, मालबरदार गाड़ियों का मौसल इस्तेमाल करें, जहाज की जगह तेज रफ्तार रेल रात में इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक और ज्यादा पायदार गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि मुतबादिल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी जरूरत खत्म करें। अब आपको बताएं कि दहशत गर्दी के खतरे के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी है।
ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی کہ ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ورلڈ لائک، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دہشت گردی کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر پولیس کو رپورٹ دی ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر کے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد کی سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف مقامات پر چیکنگ شروع کر دی گئی، جس کی وجہ سے عوام کو دفاتر اور کاروباری مقامات تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کے باعث دفاتر یا کاروباری مقامات پر جانے کے لیے 15 سے 20 منٹ پہلے نکلیں۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سخت چیکنگ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہے، جس پر زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پولیس کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ دوران چیکنگ اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو دیکھتے ہی فوراً 15 پر اطلاع دیں۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے دعووں کے باوجود آٹے کی سپلائی کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نعیم خان کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ 6 روز سے آٹا بحران جاری ہے۔ محکمہ فوڈ نے فلور ملز کو جرمانے بھی کیے مگر آٹا بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فلور مل ایسوسی ایشن نے اجلاس طلب کر لیا۔ گندم مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے ان آخری مہینوں میں، تو ریلیزز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو ڈیمانڈ ہم پچھلے 1 ماہ سے کر رہے ہیں کہ ریلیزز بڑھائی جائیں۔ اس وقت 21,500 ٹن پنجاب میں ریلیز ہو رہا ہے اور اس کو 25,000 کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو اس کے علاوہ ملوں کو تاکید کی ہے کیونکہ بجلی کے ایشو اور موسمی اثرات کی وجہ سے انہیں کہا ہے کہ آٹے جو ہے بروقت سپلائی دی جائے۔ روٹی کی قیمت کا تعین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا جاتا ہے اور ہماری ٹیمز اس کو بالکل انشور کر رہی ہیں۔ اس کی 14 روپے اس وقت قیمت ہے اور جو اس کا ویٹ ہے اس کو بھی ہم انشور کروا رہے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی وائلیشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ یہ بھائی جان جو ہمارے پہلے حکمران آئے تھے اور جو اب ہیں، انہوں کو ہمارا سوچنا چاہیے، اپنی جیبوں کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے غریب بندوں کو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، یہ صرف اپنی جیب بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سر جی بڑی مہنگائی ہے، بچے میرے 3-4 20,000 میری تنخواہ ہے، اس تنخواہ نہ میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ ایک گھر جی گیس نہیں آ رہی، روٹی نہیں پک رہی، اسی کہڑے پاسے جائیے؟ لاہور میں آٹا بحران کو ختم کرنے کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے اجلاس تو طلب کر لیا گیا ہے۔ کیا اس اجلاس کے بعد عوام کو آٹا مل پائے گا یا نہیں؟ کیمرامین محمد مرزا طاہر کے ساتھ نعیم خان، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ پسرور تھانہ سٹی کی حدود شاہ ملوک روڈ لال مسجد کے قریب خالی پلاٹ سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش کی شناخت پروین زوجہ محمد اصغر کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو تھانہ سٹی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مردان میں تھانہ جبر پولیس کی کامیاب کارروائی۔ گزشتہ روز تھانہ جبر کی حدود جنازے میں فائرنگ کرنے والے 2 بھائیوں سمیت باپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی بہن میکے ناراض بیٹھی تھی، جس کی پاداش میں اپنے بہنوئی اور ان کے ساتھ 2 بھائیوں پر فائرنگ کی تھی۔ گرفتار ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا آلہ قتل، 2 عدد پستول برآمد کر لیے گئے۔ آر پی او شیخوپورہ ریجن ڈاکٹر انعام وحید خان کا ضلع قصور کا دورہ۔ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سے کرائم میٹنگ کے کرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری، ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آر پی او نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، آتش بازی اور پتنگ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سالیہ پٹ میں سرکاری ریٹ پر آٹا نہ ملنے کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے سامنے شہریوں کا گھاس کھا کر انوکھا احتجاج کیا گیا۔ شہریوں نے احتجاج کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی سکر کے حکم کے مطابق غریب لوگوں کے لیے فلور مل سے سستا آٹا سرکاری ریٹ پر دینے کے اعلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسسٹنٹ کمشنر سالیہ پٹ کے ملی بھگت سے فلور ملز کے مالک اپنے من پسند لوگوں کی پرچیاں کاٹنے کے بعد غریب لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ متاثرین نے کمشنر سکھر، ڈی سکھر اور اعلیٰ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کلب شیخوپورہ سالانہ انتخابات 2023 پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ گروپ نے گروپ لیڈر مبشر حسن بٹ کی قیادت میں شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ رانا محمد عثمان 62 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہو گئے، جبکہ سینئر نائب صدر شیخ عظیم
नायब सदर अकील अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैफुर रहमान सैफी, सेक्रेटरी फाइनेंस खाकान भट्टी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अजीज शाहिद, ऑफिस सेक्रेटरी कमरुद्दीन कादरी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए, जबकि सदर के ओहदे के 2 मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों इलियास गुज्जर ने 3 और आरिफ कंबो ने 2 वोट हासिल किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फराइज चेयरमैन अमजद नजीर भट्ट, सीनियर वाइस चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद बूटा, वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी ने अंजाम दिए। शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। मीरपुर माथेलो में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ गांव नबी बख्श पताफी के मकीनों का एहतजाज। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि हमारे भाई और कजन इमरान पताफी और यासीन पताफी को मीरपुर माथेलो पुलिस ने गिरफ्तार करके गुम कर दिया है और पुलिस हमसे रिश्वत की डिमांड कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने हमारे 2 नौजवानों ने बगैर किसी वजह से गिरफ्तार करके अब हमसे लाखों रुपए रिश्वत की डिमांड कर रही है। इन दोनों नौजवानों को कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जो कि सरासर जुल्म है। उन्होंने एसएसपी घोटकी, डीआईजी सखर और दीगर हुकाम से इंसाफ की अपील की है। टंडवाला यार्ड में मकीनों का बल्दिया टंडवाला यार्ड के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि गंदाबानी इलाके से ना निकाला तो डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार हाफिज जहीर कश्मीरी ने बल्दिया टंडवाला यार्ड के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गंदे पानी में वापडा की नंगी तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इंसानी जानें खतरे में हैं। आला हुकाम नोटिस ने आज बल्दिया टंडवाला यार्ड के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे मसाइल हल ना हुए तो डिप्टी कमिश्नर के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। शोरकोट में शुगर मिल की जानिब से साफ सुथरा आग हो और खोड़ी से पाक गन्ना लाने वाले ड्राइवर को इनाम का सिलसिला जारी। जनरल मैनेजर की जानिब से साफ गन्ना लाने वाले ड्राइवर को इनाम दिया गया। इस मौका पर जीएम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वैरायटी और साफ गन्ना लाने वाले को किसी किस्म की कोई कटौती नहीं है और साफ गन्ना लेकर आने वाले ड्राइवर को नकद इनाम भी दिया जा रहा है। किसान डायरेक्ट मिल कर गन्ना दें और किसी भी परेशानी की सूरत में मेरे साथ राब्ता करें। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के गनमैन को धर लिया। एंटी करप्शन सरगोदा की टीम ने अंसर अब्बास कांस्टेबल कोट लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अंसर अब्बास कांस्टेबल ने बगैर नक्शा पास करवाए मकान तमीर करवाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत वसूल की। मुलजिम से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 10,000 रुपए रिश्वत की रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमात इस्लामी साहिवाल का अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर गवादर में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ साहिवाल प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी जमात इस्लामी जिला साहिवाल ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गवादर में हुकूमत की जानिब से जालिमाना तशद्दुद के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। एहतजाज में जमात इस्लामी के कारकुनान और ओहदेदारान ने हुकूमत मुखालिफ और मुजाहिरीन के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने गवादर में पुरअमन एहतजाज के खिलाफ हुकूमती तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की और मुजाहिरीन के साथ इज़हार जगजहती का इजहार किया और हुकूमत पर पुरजोर दिया कि वो अपने ओछे हथकंडों से बाज आए और गवादर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात खत्म करके उनको उनका हक दे। मियां सनू मोटरवे पुलिस बैट नंबर 17 और रेस्क्यू की जानिब से फर्जी मशकें की गई। फर्जी मशकों में जख्मियों को तिबी इमदाद देने और हादसात की जगह को कवर करने पर रिस्पांस टाइम चेक किया गया। डीएसपी हुसैन अब्बास का कहना था कि इंसानी जान का मुतबादिल नहीं होता, इसलिए अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक रूल्स पर अमल बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि मोटरवे पुलिस रोड यूजर्स की सेफ्टी और उन्हें आगाही फराहम करने के लिए आगाही मुहिम पर काम करते हैं। शहरियों को चाहिए कि वो मजहब कौम होने का सबूत दें। शाहजमाल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट से लाखों रुपए का सामान चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। वाज़ेह रहे कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की कीमत 15 लाख से जायद है, जबकि पुलिस थाना शाहजमाल मुकदमा दर्ज करने से लेतोलाल से काम ले रहे हैं। पाकपतन में सर्दी से बचने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर साल नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी है। जानते हैं खालिद महमूद भट्ट की इस रिपोर्ट में।
मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमाए अजल बन जाती हैं। इन नुकसानों से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखने, लीकेज का वक्तन फवक्तन मुआयना करना, कमरे की हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखना, इसके लिए खिड़की, दरवाजा या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोने से पहले हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना, बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना, कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना, गाड़ियों का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाजों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना वगैरह शामिल हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं इमरजेंसीज, तो हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने या आग से मुजरे सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे मौत का खतरा लाहक होता है। इसलिए महफूज मुआशरे के क़याम के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें। टुकराटू के नवाही इलाका सुल्तानपुरा में ताल्लुक रखने वाले पाक आर्मी का जवान अब्दुल रहमान पाक अफगान सरहद में अपने फराइज सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गया। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सबुर्दे खाक कर दिया गया। सुल्तानपुर के नवाही गांव खासू शरीफ से ताल्लुक रखने वाला पाक आर्मी का जवान हाफिज कुरान अब्दुल रहमान जुनेजो पाक अफगान बॉर्डर में अपने फराइज सर अंजाम देते हुए शहीद हो गया। शहीद का जिस्से खाकी जब कब्रिस्तान पहुंचाया गया तो इलाका की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद की नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानपुर में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। शहीद को पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी।